He adores you. तो उसके लिए सुपर हीरो दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकता। अगर कोई माता, पिता, पत्नी, पति अपना बच्चा या फिर पार्टनर को टाइम ना दे पाए तो क्या होगा? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ नहीं है तो 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई फिल्म एनिमल की कहानी पैदा किया हमने। My father is the best father in the world. Don't ever go there. Hey, Mr. Golden Spoon, तू वो सब करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं। Travel the world, see things, 1-2 स्पोर्ट्स कार्स क्रैश कर, 2-4 अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगे फिर। गीतांजलि, तू मुझे कुछ भी पूछ सकती है। एनीथिंग डर्टी, पॉर्न देखता हूँ, लड़की तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे 2 साइकोलॉजिकल कंडीशंस दिखने वाले हैं जो एक सीधे साधे इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ और केवमैन साइकोपैथ के बारे में। पहले नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ को समझते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कई सारे लोग नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ के शिकार हो गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप नार्सिसिज्म को इस वीडियो में समझ लें। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ ले कि ये बिहेवियर कहीं आपके परिवार के किसी सदस्य में तो नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इसके कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। इमीडिएटली किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज जो आपकी लाइफ बदल देंगे, ऐसे वीडियोस में हर रोज अपलोड करती रहती हूँ। अब कैसे समझना होगा कि ये आदमी नार्सिसिस्टिक है और मुझे इसे किस तरह से हैंडल करना है या फिर इसे किस तरह से ठीक करना है? पहली बात तो ये कि नार्सिज्म या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एक ही मीनिंग है और वो है अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन एंड ओनली अटेंशन। आप कहेंगे कि अटेंशन की बात है तो हम सब नार्सिसिस्टिक है। बिल्कुल, हम सब नार्सिसिस्टिक है। ये एक बुक में भी लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि रॉबर्ट ग्रीन की किताब है। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम पॉजिटिवली अटेंशन को सीख कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। यही तो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में हमारी मदद करता है, यही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। यानी कि हम अगर हेल्दी नार्सिसिस्टिक है तो काम चलेगा। गड़बड़ ये हो जाती है जब कोई व्यक्ति डीप नार्सिसिस्ट हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो पूरे न्यूरोसिस में चला जाता है, एक पागलपन में चला जाता है। कमाल की बात यह है कि पूरे पागलपन में जाने के बाद भी उस आदमी के पास इतना टैलेंट है कि अपने इस बिहेवियर से अपने आप को वह ठीक ही ठहराता रहता है और दुनिया को गलत ठहराता है। और इसमें उसकी पूरी की पूरी दुनिया, उसके चारों तरफ के लोग या फिर उसकी वाइफ, उसका बेटा, पेरेंट्स या फिर कलीग्स हो तो वो यही सोचते हैं कि गलती तो मेरी बिल्कुल नहीं थी और इस आदमी में इतना टैलेंट है कि वो हर बार मुझे ही गलत ठहराता है। कई बार ऐसा लगे कि आप ठीक थे पर आपके रिश्ते को बचाने के लिए आप ही को सॉरी बोलना पड़े, या फिर आप इस नार्सिसिज्म के जो अटैक चल रहे हैं इससे आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसमें आपको ये भी समझना जरूरी है कि एक डीप नार्सिसिस्ट के पास एक ऑब्सेशन भी आता है, किसी आदमी या औरत के प्रति प्यार होना, और वो प्यार बहुत खतरनाक हो जाता है। या फिर उसके अंदर एक सैडिज्म आता है जिसको हम सैडिस्टिक बिहेवियर भी कहते हैं। ये वो बिहेवियर है जिसमें दूसरों को दुख पहुंचाकर इस आदमी को बहुत फायदा मिलता है या उसको बहुत सुकून मिलता है। ऐसा ही केस कई बार फैमिलीज में देखा गया है जहां पर फिजिकल अब्यूज बहुत कॉमन बात है और उसमें से पार्टनर कई बार सहता रहता है। वो इसलिए सहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, बच्चों की जिंदगी है या फिर उसका अपना करियर है। ऐसे ही इस एनिमल मूवी में रणबीर कपूर को एक नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर दिखाया गया है जो अपने पापा का अटेंशन सीख करना चाहता है, जो उनके लिए किसी को मौत के घाट भी उतार सकता है। इस फिल्म में इन्होंने 300 से भी ज़्यादा मर्डर किए हैं, जो ये दर्शाता है कि कैसे एक नार्सिसिस्टिक मैन एक केवमैन में बदल जाता है। केवमैन यानी कि ऐसा शख्स जो अपना और अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर वक्त किसी को भी मारने या उसको मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहता है।